अमेरिका भारत के साथ जो मित्रता रखता है, या फिर दुनिया का कोई भी देश, मतलब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया का अगर कोई सार्थक अर्थ देखना चाहे तो इस दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को देखा जाए। अगर आपके साथ कोई ये कहता है कि मैं युद्ध में आपके साथ हूं, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो अर्थ की कामना भी करता है, और अर्थ की कामना में अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है। भारत में जहां 75% से अधिक रूसी साजो सामान है युद्ध के अंदर, अमेरिका चाहता है कि बुनियादी रूप से वो अब उसे रिप्लेस करके भारत में अपना सामान बेचे। अपना सामान बेचने के लिए भारत ने भी तगड़ा दाव चला। भारत ने कहा सर देखिए, अब हम थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, डिफेंस के अंदर अब हम मेक इन इंडिया पर फोकस करने लगे हैं। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी दीजिए, ताकि हम भारत में ही अब आपके भी डिफेंस इक्विपमेंट को बना सके। भारत के द्वारा दिया गया यह दाव अमेरिका के लिए एक बड़ी उलझन बना था। उलझन क्यों? क्योंकि मालूम तो यह था हम सभी को कि भारत में जो तेजस लड़ाकू विमान बन रहे हैं, उसमें लगने वाला जो इंजन है वो जीई एरोनॉटिक्स का ही है। ये वो कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है और जेट इंजन बनाने के लिए जानी जाती है। भारत आज भी जो तेजस बनाता है उसमें जीई का ही इंजन यूज करता है। लेकिन भारत ने दांव खेला और कहा कि आपसे इंजन खरीदने से बेहतर है कि आप इन इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये हमें ट्रांसफर कर दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने भारत को पहली बार दुनिया में ऐसा कारनामा करके दे दिया है। क्या कारनामा करके दे दिया है? दुनिया का पहला देश भारत होने जा रहा है जिसके पास जीई, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी, अमेरिकी सरकार की परमिशन से अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को कर रही है। आपको जानना और भी रोचक होगा कि यह टेक्नोलॉजी भारत के सरकारी संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया जा रहा है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको जानना यह होगा कि आज तक इस तकनीक को अमेरिका ने अपने नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि अमेरिका के लिए इंडिया कितना मायने रखता है। अमेरिका के लिए इंडिया कितना मायने रखता है, इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर थे। तब भी मैंने आपसे यह कहा था कि अमेरिका ने भारत को बेच ही दिया अपना माल। अर्थात ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, इसका कोई ना कोई तो दाम चुकाना हमें पड़ेगा ही। उस दाम को चुकाने में भारत को ऑब्वियस सी बात है, दुनिया से माल हम खरीदते आए हैं। अमेरिका ने इस चीज की मौखिक सहमति तब दे दी थी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे। अमेरिका ने कहा था कि हां, हम और अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका मिलकर के जेट इंजन जो कि एरोनॉटिक्स, जो कि एयर स्पेस के अंदर काम आता है, उनको साथ मिलकर के बनाएंगे। आपको याद होगा हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन और किया था जब अमेरिका में प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बात निकल कर आई थी कि भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन अब भारत में ही बनेंगे। यह जानकारी जीई ने हमें उस समय दे दी थी। लेकिन जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष कोई घोषणा करके चला जाए कि हां भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, जैसे कि जीई एरोस्पेस ने भारत की एचएएल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया कि जेट इंजन हम मिलकर बनाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो हां कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका की संसद ने इस विषय पर अपनी सहमति दी है? आज यह वाला स्टेप भी पूरा हो गया है। अमेरिका की संसद, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं, यूएस की संसद जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट है, ऐसे वहां पर कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर 2 सदन होते हैं। दोनों सदन में उच्च सदन सीनेट के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा परमिशन, दोनों हाउसेस के द्वारा मिलकर के परमिशन दे दी गई है कि भारत के साथ इस हिस्टोरिक डील को करने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय पर आया कि सितंबर की पहली तारीख के दिन ही, आज से 7 दिन बाद बाइडेन भारत होंगे। ऐसी स्थिति में बाइडेन यहां पर आकर के भारतवासियों के लिए जो तोहफा अपने गुलदस्ते में लेकर आ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण तोहफे के रूप में शुमार होगा। क्योंकि यूएस पहली बार किसी गैर नाटो मुल्क को, इवन जो चीज नाटो देशों को के पास भी नहीं अमेरिका ने दी, वो भारत के साथ देने जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के मेक इन इंडिया को इससे बहुत बूस्ट मिलने वाला है। और इस बूस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आज भारत चीन से और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध करने निकले तो लगभग 756 फाइटर जेट्स की हमें जरूरत रहती है। 756 फाइटर जेट्स में से लगभग 600 फाइटर जेट्स हमारे पास हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास में लगभग 200 फाइटर जेट्स की और हमें आवश्यकता रहती है। ऐसी स्थिति में और फाइटर जेट्स का तत्काल प्रभाव से बनाए जाना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।
फाइटर जेट्स को बनाने के में अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी काम आती है वो है जेट का इंजन, यानी कि फाइटर जेट का इंजन। अब आप पूछेंगे इंजन क्या हम लोग नहीं बना सकते? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के 4 ही बड़े देश हैं जो इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। चीन भी अभी तक इंजन नहीं बना पाया है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये बड़े वो देश हैं जिनके पास इंजन बनाने की कैपेसिटी है। आप पूछेंगे ऐसा इसमें होता क्या है? इंजन ही असल मायने में किसी फाइटर जेट की आत्मा है। जब तक इंजन नहीं तब तक वो केवल ढांचा है। इंजन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें आती हैं, हर कोई देश नहीं बना पाता? चीन जैसा देश जो कि अपने आप को दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कहता है, वो भी रूस से फाइटर जेट के इंजन खरीदता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इंजन के अंदर कम से कम 40,000 प्रकार के कलपुर्जे लगना, यानी कि पार्ट्स का लगना। किसी भी प्रकार के इंजन को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो 40,000 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, इंजन की क्षमता नापी जाती है कि वो अपने वजन से कितना ज्यादा मतलब पावर जनरेट कर सकता है। जैसे आप और हम अगर हम चिनअप करते हैं तो चिनअप करते समय यह माना जाता है कि आपके हाथों की ताकत उतनी बेहतर होगी यदि आप अपने वजन को लिफ्ट कर ले गए। ऐसे ही जेट में माना जाता है जो जेट अपने वजन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दे वो उतना ही बेहतर इंजन माना जाता है। इसके बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा बने हुए यानी जी के द्वारा बने हुए जो इंजन हैं ये अपने वजन के मुकाबले लगभग 10 गुना 9.6 टाइम्स ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बेहतर इंजन प्रोड्यूस किया जाता है। और ऐसा क्या होता है इन जेट इंजन में जो कि हम लोग अपने लेवल पर नहीं बना पाते? असल मायने में ये टेक्नोलॉजी है और इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा निवेश चाहिए होता है। इसीलिए भारत ने इस बार अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से जो चीज मांगी वो टेक्नोलॉजी ही थी कि हमें आप टेक्नोलॉजी दीजिए, बाकी तो हमारे पास पैसा है, बनाने का जुगाड़ है। हालांकि इसमें भी अमेरिका हल्का सा खेल गया है, वो हमें केवल 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर कर रहा है। बट ठीक है, 20% के लिए अब हमारे वैज्ञानिकों को भी कुछ ना कुछ तो आगे मोटिवेशन मिलेगा। जब 40,000 कलपुर्जों के अंदर 32,000 कलपुर्जे कैसे बने हैं यह बता दिया जाएगा तो 8,000 शायद हम खुद से भी बना पाएं और आगे की गति पकड़ पाएं। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जेट इंजन जब मतलब थ्रस्ट पैदा करता है तो जो तापमान होता है वो इंजन का 1400 डिग्री से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। 1536 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघलने लगता है। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अगर इंजन क्रॉस कर जाएगा तो ऐसी स्थिति में कई बार उन इंस्ट्रूमेंट के पिघलने का भी डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे एलिमेंट इंजन के विकास में उपयोग लिए जाते हैं जिनके बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती कि इनमें कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है। ये सारी जानकारी अब भारत को मिलने लगेंगी। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका भारत को ऐसा क्यों दे रहा है जो अब तक दुनिया को नहीं दिया, वो भारत के साथ ही क्यों, और ये इंजन हम कहां यूज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, जीई के द्वारा बने हुए ये जो इंजन है ये भारत के द्वारा तेजस के सेकंड जो तेजस मार्क 2 है उसके विकास में, जिसके तहत हम 99 तेजस का विकास करेंगे, 2025 तक संभवतया हम कर पाएंगे। एक बालक ने हमें इसी बात पर 1,000 रुपए सुपर थैंक्स भेज दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, बात यह है कि अगर ये जानकारी आपको असली समझ में आ रही है तो अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे तेजस का एक और वर्जन बनने जा रहा है। जो तेजस का नया वर्जन बन के आएगा वो 2025 तक संभवतया एयरफोर्स को दे दिया जाए। भारत की तैयारी है कि यदि चीन और पाकिस्तान से एक ही बार में युद्ध करना पड़े तो हमारे पास में हमारी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स पूरी तरह से तैनात रहे, तैयार रहे, और इसके लिए लगभग 750 से अधिक हमें फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, जिसमें हम थोड़ा बहुत पीछे हैं, जो 2025 तक हम पूरा कर लेंगे। उम्मीद है कि अब आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। अब बड़ा सवाल बनता है कि बाइडेन आ कब रहे हैं। इसके बारे में हालांकि हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपसे राय पूछी थी। दिल्ली में भव्य आयोजन होने जा रहा है 9 से 10 तारीख का। आप उस विषय पर हमसे कनेक्ट रह सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर भी। बाइडेन जब इंडिया आ रहे हैं तो उनके लिए 400 कमरे बुक किए गए हैं, प्रॉपर तरीके की होटल उनके लिए बुक कर दी गई है आईटीसी मौर्या शेरेटन, जिसमें वो रुकेंगे और प्रॉपर तरीके से G20 में रुककर वो 3 दिन तक हमारे गेस्ट बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ और भी भविष्य की डील संभव हैं, जिनमें सबसे बड़ी डील फिलहाल के लिए जीई एरोस्पेस की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तब इस डील को वहां पर जाकर उनके साथ साइन कर लाए थे। अमेरिकी संसद बिल्डिंग में, कैपिटल हिल में यह घटना जैसे ही अंजाम दिया गया, अब इसके पीछे क्या वाकई में संसद में वोटिंग हुई, तो इसके बारे में विदेश विभाग के जानकारों का कहना है
कि 28 जुलाई को संसद के सामने यह जानकारी रख दी गई थी। माना जाता है कि यदि संसद के सामने अमेरिका में कोई जानकारी 1 महीने से ज्यादा रखी जाए और वो उस पर चर्चा ना हो तो उसे स्वतः ही पास माना जाता है, और यही इस केस में यहां पर भी हुआ है। ऐसी स्थिति में जीई एरोस्पेस के द्वारा F414 फाइटर जेट इंजन के निर्माण में अपनी 80% तकनीकी का जो ट्रांसफर भारत के लिए हो रहा है, इससे आने वाले समय में हम हल्के लड़ाकू विमान LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 का अपनी क्षमताओं के विकास के लिए तेजी से कार्य कर पाएंगे, जिससे हमारा तेजस और तेज काम करने लगेगा। HAL के जो चीफ हैं CB अनंत कृष्णन, उन्होंने इसे बड़ा गेम चेंजर बताया है और कहा है कि 42 स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए यह बहुत काम का होगा। जी का ये जो इंजन है जिसको मेजर मतलब तेजस के द्वारा तेजस F414 के अंदर उपयोग में आएगा, ये बहुत खास तकनीकी से युक्त है। अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल से यह काम करता है। इसमें 2 मैक की स्पीड जनरेट करने की क्षमता है, 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 1600 किलोमीटर की रेंज तक जाने की इसके अंदर क्षमता है। 9.4:1 का थ्रस्ट टू वेट रेशो ये पैदा करता है। 9.6 नहीं है, 9.4 है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं। थ्रस्ट टू वेट रेशो परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, बाकी इंजन के अंदर क्या है ये तो आप खैर नहीं जान पाएंगे। हमें 196 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। बाकी आप इससे क्या समझते हैं कि ये कितना भारत के लिए कारगर होगा, उस बात को लिखने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए कि ये जो हमने फिलहाल इंजन लिया, क्या दुनिया में ये इंजन कहीं और भी यूज में होता है? बिल्कुल। अमेरिका खुद अपने जो सुपर हॉर्नेट उड़ाता है, जो कि अमेरिका की नेवी के लिए बहुत बड़े लड़ाकू विमान हैं, उनमें इसी इंजन का उपयोग किया जाता है। तो बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट हो या फिर ग्रोलर हो, इन दोनों के अंदर इस प्रकार के इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि अमेरिकी नेवी के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा दुनिया में और कहां? तो दुनिया में अमेरिका द्वारा स्वीडन को, साउथ कोरिया को और भारत को इस इंजन को अभी तक बनाकर सौंपा गया है कि आप लोग इस बने हुए इंजन का उपयोग करिए। तकनीकी ट्रांसफर में हम पहले देश होने वाले हैं जो इस तकनीकी का आगे चलकर उपयोग करेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि तेजस के निर्माण में अब एक और गति आने वाली है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देश फिलहाल तकनीकी के रूप में महारथी हैं। हालांकि आपके मन में एक बड़ा प्रश्न यह भी हमेशा रहेगा कि सर भारत अपने आप से इंजन बनाना कब शुरू करेगा? आज हम तकनीकी खरीद रहे हैं, इसकी डील भी होगी, कुछ पैसे भी इसमें दिए जाएंगे, लेकिन सर हम खुद से कब बनाएंगे? तो इसके बारे में कई विशेषज्ञों का मत यह है कि ये सब काम ये देश भी इसलिए कर पाए क्योंकि इनके पास में प्राइवेट कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत था, सरकारी मदद बहुत थी। ये तभी संभव है जब सरकार का विजन क्लियर हो, सरकार उस विजन को लेकर के लंबे समय तक इंजन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कारगर प्रयास करे। ये वही देश हैं जो इंजन पर अभी तक काम कर पाए हैं, जो डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। संभवतः भारत भी आने वाले समय में इन इंजन का विकास खुद से करके आने वाले समय में डिफेंस के अंदर एक बड़े निर्यातक की भूमिका दुनिया के सामने निभाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आए। बाकी जो भी जानकारी इससे रिलेटेड थी वो मैं आपको समझा चुका हूं।